एंजाइटी, ये सब इमेजिनेशन को अशुद्ध करते हैं। ये सारे एलिमेंट्स के बेस पर ना तो आप अपनी इमेजिनेशन को साइंटिफिक बना सकते हैं और ना ही उसे प्योर कर सकते हैं। हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब किसी की माँ का कोई बेटा बाहर गया होता है और उसके आने में देर होती है, तो उसकी माँ यही इमेजिन करती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है या हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो गया हो। वो अपने बेटे को किसी हॉस्पिटल में होने की कल्पना भी कर लेती है। इसी तरह जब कोई बिजनेसमैन बहुत कुछ अचीव कर लेने के बाद भी यही सोचता रहता है कि एक दिन उसके हाथ से ये सब निकल गया तो क्या होगा, वो अपने आप को दिवालिया होने की भी इमेजिनेशन करने लगता है। वो डर से ये सोचने लगता है कि उसका बैंक बैलेंस 0 हो गया है। यानी उसके अंदर एक नेगेटिविटी के साथ पूरी फिल्म चलने लगती है, जबकि वो डेली रिच हो रहा है, उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है। जो वो नेगेटिव इमेजिनेशन कर रहा है उसका कोई बेस नहीं है, ये तो उसके बीमार कल्पना का रिजल्ट है। लेकिन जब उसकी नेगेटिविटी बढ़ने लगेगी, उसका डर भी बढ़ने लगेगा, डर के साथ उसकी चिंता भी बढ़ने लगेगी। वो खुद से कंप्लेन करने लगेगा कि उसने ऐसा क्यों किया तो वैसा क्यों किया। तब वो क्या करेगा, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको भी लेकर डाउट में रहने लगेगा और अपने इन्वेस्टमेंट में कट करना स्टार्ट कर देगा। जबकि किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो ना तो उसे स्किल्ड वर्कर मिलेंगे, ना ही एलिजिबल एम्प्लॉय। इससे उसके बिजनेस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इससे वो गलत डिसीजन लेने लगेगा और यहां से उसके बिजनेस में लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो इसी तरह के डर और डाउट के ट्रैप में रहेगा तो ये लॉस बढ़ता ही जाएगा और एक दिन सच में वो दिवालिया हो जाएगा और उसके बैंक बैलेंस 0 हो जाएंगे। यानी साइंटिफिक इमेजिनेशन जहां आपको शून्य से शिखर तक पहुंचा सकती है, वहीं इम्प्योर इमेजिनेशन शिखर से आपको शून्य पर भी ला सकती है। इसलिए लेखक ने नेगेटिव और इम्प्योर इमेजिनेशन से बचने के लिए कहा है, क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा दिए गए पावर के ऑपोजिट होता है। इसी के साथ इमेजिनेशन एक हैबिट की तरह भी काम करता है। अगर हम इस टाइप्स की इमेजिनेशन करने लगेंगे तो इसकी हैबिट हो जाएगी। जब हम किसी सोल्यूशन के लिए इमेजिनेट करेंगे तो भी हमारा मन नेगेटिव इमेजिनेशन से फ्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने नेगेटिव इमेजिनेशन देखने की हैबिट बना ली है। कुछ लोग हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबे रहते हैं। वे कभी किसी बेटर और ब्यूटीफुल चीज को लेकर इमेजिन नहीं कर सकते। उन्हें हमेशा ये फील होता है कि उनके साथ कुछ डिस्ट्रक्टिव होने वाला है, उनका एक्सीडेंट हो सकता है, वे सक्सेस कैसे हो सकते हैं, उनके साथ तो कभी अच्छा हुआ ही नहीं, ये काम कैसे अच्छा हो सकता है। यानी उनसे जब आप बात करो तो वे कोई ना कोई रीजन बता देंगे कि उनके साथ क्यों बुरा होने वाला है, लेकिन एक भी रीजन नहीं बता पाएंगे कि उनके साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं होने वाला है। अगर किसी के साथ पहले बुरा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा उसके साथ बुरा ही होगा, जबकि इस वर्ल्ड की रियलिटी ये है कि सभी के साथ अच्छा बुरा होता रहता है। दुख सुख तो लाइफ का पार्ट ही है। कौन है जिसे दुख ना मिला हो, कौन है जो कभी फेल ना हुआ हो, और कौन है जो सक्सेसफुल ना हुआ हो। वही सक्सेसफुल नहीं हो सकता जिसने ये मान लिया है कि उसका कुछ नहीं हो सकता, या जिसने सक्सेस को कभी चाहा ही नहीं, कभी अपने ड्रीम को लेकर बिलीव ही नहीं किया, कभी आपने हैप्पीनेस तलाशने की कोशिश नहीं की। ऐसे ही लोग फेलियर होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों लोग नेगेटिव अप्रोच के साथ अपनी लाइफ जीते हैं? इसका बहुत ही सिंपल रीजन है। ऐसे लोग हैबिचुअली नेगेटिव हैं, यानी नेगेटिविटी में रहने की उनकी हैबिट हो गई है। यानी उनकी थिंकिंग मोस्टली नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव होती है। ऐसे लोग सिक नेचर के होते हैं। इस टाइप के लोग अपनी नेगेटिव हैबिट को कंटिन्यू रखते हैं तो वे अपने अवचेतन मन को नेगेटिविटी के स्ट्रक्चर में शेप देने लगते हैं और एक दिन वो अपना सब कुछ खो देते हैं। इस नेगेटिव अप्रोच से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये जानने के लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। कंक्लूजन। प्योर इमेजिनेशन को अपना बेस बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी इमेजिनेशन को सिर्फ अपना न माने। इसका सेंस ये नहीं है कि आप जो इमेजिनेशन कर रहे हैं वो किसी और की है। यानी आपकी जो इमेजिनेशन है वो आपके साथ आपके डीप माइंड और सोल में बसे उस ईश्वर की है, यानी जिस डिवाइन कनेक्शन से आप कनेक्ट हैं। आपकी इमेजिनेशन का बेस तो वही है।
आप तो उस इमेजिनेशन के फॉलोअर हैं। लेकिन ये भी उतना ही ट्रूथ है कि जब आप अपनी फीलिंग से, अपने नॉलेज से और अपने बिलीफ से अपने अंदर क्रिएट हो रहे इमेजिनेशन को पहचान लिया है, ईश्वर ही आपकी लाइफ को कलर करता है, ईश्वर ही आपको इमेजिनेशन के लिए गाइड करता है। इसलिए आपको इस बिलीफ को एक्सेप्ट करना होगा कि आप जो भी इमेजिन कर रहे हैं उसका डायरेक्टर ईश्वर है। तब आप अपने अंदर एक डिवाइन पावर को फील करेंगे। इससे आप अवेयर रहेंगे कि आप जो कर रहे हैं, यानी आपका जो वर्क है वो ईश्वर का भी वर्क है। जब किसी को इस बात की फीलिंग होने लगे कि वो ईश्वर के काम को पूरा कर रहा है, तब उसकी इमेजिनेशन को प्योर होना ही है। जैसे ही आप डर, चिंता और किसी तरह की नेगेटिविटी को फील करें, आपके मन में किसी तरह के डाउट्स आने लगें, तब आप अपने आप को ऑर्डर दें कि इस मोमेंट के बाद मैं अपने दिल और दिमाग में वही आइडिया, उन्हीं थॉट्स को एक्सेप्ट करूंगा जिसमें मैं मेंटली पीस को फील करता हूं, जिससे मेरी हीलिंग होती है। जो थॉट्स मुझे इंस्पायर करते हैं वही मेरे बिलीव और इमेजिनेशन का बेस बनेंगे। आपके मन में इमेज वो होती है जो आप चाहते हैं, यानी आपकी इमेजिनेशन में आपके पूरी विशेष की एक इमेज होती है। इसलिए आप अपने विशेष को अपनी इमोशन के साथ कनेक्ट करें और फिर उसके अकॉर्डिंग इमेजिनेशन करें। यानी जिस विश को अचीव करने के लिए आप इमोशनली हर्ट हो रहे हैं, उस विश को एनालिसिस करें कि क्या ये विश आपके लिए सही है। क्या आप जिस विश को अचीव करना चाह रहे हैं, क्या उससे आप एक मेंटल पीस पा पाएंगे? अगर इसका जवाब नो में है तो आप ऐसी विशेष से दूर ही रहें, क्योंकि जब विशेष और इमोशन एक साथ स्मूथली कनेक्ट हो जाते हैं, तब आपकी प्रेयर यानी प्रार्थना सफल होती है। लेखक ने बताया है कि इंसान को ईश्वर की इमेज और उसके समान बनाया गया है। यानी आपका मन ईश्वर का मन है, आपकी आत्मा ईश्वर की आत्मा है, और आप भी एग्जैक्ट उसी की तरह, उसी लॉ से अपनी चीजों को क्रिएट करते हैं जिस तरह से ईश्वर क्रिएट करता है। आपका अपना संसार, आपकी सोशल लाइफ, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी सिचुएशन, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपके ही मन की इमेजिनेशन से क्रिएट हुए हैं। कंसंट्रेशन, प्रेयर और नॉलेज के बेस पर आप अपनी इमेजिनेशन को नए तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। लेखक ने इग्नोरेंस यानी अज्ञानता को पाप कहा है, इसलिए आप अपने नॉलेज को जितना बढ़ा सकते हैं उसे बढ़ाने की कोशिश करें। यहाँ नॉलेज का सेंस सिर्फ किताब की नॉलेज से नहीं है। किताब के साथ नॉलेज का सेंस ये भी होता है कि जो आप अपनी लाइफ से, दूसरों की लाइफ से और इस यूनिवर्स से और अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। आप इस बात का बिलीव करें कि आप जो इमेजिनेशन करते हैं, आप जिसे सच मानते हैं, उसे एक्सप्रेस करने के लिए या उसे पूरा करने के लिए आपके भीतर एक पावर है। लेकिन अगर आप लेजी की तरह यूं ही बैठकर अपने सपनों में खोए रहेंगे तो ये पावर आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि इमेजिनेशन सपनों में खोना और ख्याली पुलाव बनाना नहीं होता। इमेजिनेशन तो वो होती है जिससे आप अपने भीतर के डिवाइन लॉ को फील करते हैं और उस लॉ को फॉलो करने के लिए अपने आप को एक्टिव करते हैं। लेखक के अकॉर्डिंग इंसान के पास सक्सेस पाने के लिए सारे रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ईश्वर इंसान के भीतर है। ईश्वर की सारी क्वालिटीज, ईश्वर के सारे पावर इंसान के भीतर ही हैं। इसलिए रिसोर्सेज की कमी को लेकर अपने ड्रीम से दूर जाने की कोशिश ना करें। इस बात को याद रखें कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने स्ट्रगल को जीतने के लिए और ईश्वर के कंट्रोल में रहने के लिए पैदा हुए थे। इसलिए जब आप ईश्वर को अपने भीतर फील करेंगे तो ईश्वर अपने विजडम से, अपने गाइडेंस से आपको हेल्प करेगा और आप जिसके लिए पैदा हुए थे उसे अचीव कर लेंगे। लेखक ने बताया है कि सक्सेस होने का आइडियल मेथड या तरीका है कि सबसे पहले आप अपने से सवाल करें कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। यदि आप अपने गोल को लेकर क्लियर नहीं हैं, आप नहीं जानते कि आपको क्या पसंद है, आपको अपनी सही जगह के बारे में कंफ्यूजन है, तो आप अपनी सक्सेस को लेकर क्लियर नहीं हैं। इसलिए प्रेयर और इमेजिनेशन के द्वारा आप गाइडेंस ले सकते हैं। लेखक ने लाइफ को एक्ट ऑफ कनेक्टिंग कहा है, यानी जीवन जोड़ने की क्रिया है और डेथ माइनस करने की। इसलिए आप जोड़ने में बिलीव करें। ईश्वर प्यार से भरा है, ईश्वर ट्रूथ का दूसरा रूप है। इसलिए आप लव, ट्रूथ का जब इमेजिनेशन करते हैं तो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे होते हैं।
और जब ऐड कर रहे होते हैं तब आपका सेल्फ बिलीव स्ट्रांग होता है। इसलिए आप अपनी इमेजिनेशन, अपने बिलीव और अपने ड्रीम्स को लेकर हमेशा एक्टिव